जय श्री राधे। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर स्टैट्स का क्लास 11th का इंट्रोडक्शन जिसमें इंट्रोडक्शन होगा आपका माइक्रो का नहीं, स्टैट्स का जी कि स्टैटिक्स क्या होती है, कैसे काम करती है, क्या क्या तरीके होते हैं। तो पहला इसमें दे रखा है स्टैटिक्स क्या होती है। स्टैटिक्स सिंपल्स होती है न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन। क्या होती है? न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन, जिसमें आप कोई भी डाटा कलेक्ट कर रहे हो। तो आप याद रखना, एक तो स्टैटिक्स ना इंडिविजुअल स्टडी नहीं करती, जैसे मेरे नंबर सिर्फ मेरे इको के नंबर, मेरे BS के नंबर। कलेक्टिव स्टडी होगी, जैसे क्लास 11th के स्टैट्स के इको के नंबर, क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज़ के नंबर, क्लास 11th के अकाउंट्स के नंबर। तो वो स्टैटिक्स बनेंगी। स्टैटिक्स एक न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन होती है। क्या होती है? न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। स्टैटिक दो तरह की होती है, एक होती है स्टैटिक इन अ प्यूरल सेंस और स्टैटिक इन अ सिंगुलर सेंस। स्टैटिक इन अ प्यूरल सेंस क्या होती है? जब आप कोई भी फील्ड में स्टडी कर रहे हो, फैक्ट को जब स्टडी कर रहे हो, जैसे कि देख रहे हो भाई कि BST में किस किस के कितने कितने नंबर आए, तो वो आपका स्टैटिक्स इन अ प्यूरल सेंस है। क्या है वो? स्टैटिक्स इन अ प्यूरल सेंस। वहीं आप जब वो सोर्स कलेक्ट कर रहे हो, वो डेटा को कलेक्ट कर रहे हो, जैसे कि वो डेटा कहाँ से लिया, मेथड ऑफ कलेक्शन की जो बात आती है वो आती है स्टैटिक्स इन अ सिंगुलर सेंस। किस में आती है? स्टैटिक्स इन अ सिंगुलर सेंस। जब आप डेटा को क्या कर रहे हो? कलेक्ट कर रहे हो। जब डेटा को कलेक्ट करते हो तो वो क्या कहलाता है? स्टैटिक्स इन अ सिंगुलर सेंस। अब इसमें एक बात आती है कि स्टैटिक्स इन अ मैथमेटिकल मेथड को कितने स्टेजेस में कैटेगराइज किया है। तो 5 स्टेजेस में कैटेगराइज किया है। कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ठीक है, और आपका एनालिसिस ऑफ डेटा और इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। ये आपका था स्टैटिक्स इन अ सिंगुलर सेंस, स्टैटिक्स इन अ प्यूरल सेंस। नेक्स्ट आपका आता है फंक्शंस ऑफ द स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का पहला फंक्शन होता है कि कॉम्प्लेक्स डेटा को क्या कर देती है? आसान कर देती है, सिंपल कर देती है, अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में ले आती है। जैसे कि इको के नंबर लिखे हैं सिक्वेंसली, BST के नंबर लिखे हैं रोल नंबर वाइज, तो वो डेटा क्या हो जाता है आपका? ईजी एक्सेस हो जाता है। क्या होता है? ईजी एक्सेस हो जाता है, आसानी से समझने लग जाते हैं, ठीक है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। नेक्स्ट कहता है कि समराइज कर देती है। अब इंडिविजुअली स्टेटमेंट में लिखूंगी राहुल स्कोर 40 मार्क्स, रमेश स्कोर 60%, तो वो क्या है, वो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और अंडरस्टैंड के लिए बहुत वो हो जाएगा। तो ये क्या करता है? समराइज कर देता है, डेटा को क्या कर देता है? समराइज कर देता है। नेक्स्ट आता है कंपैरिजन करना आसान होता है। हम बता सकते हैं किसके हाईएस्ट आए, किसके कम आए, किसके ज़्यादा आए, किसके बहुत कम रह गए हैं, ठीक है। तो ये स्टैटिक्स की वजह से हम क्या कर सकते हैं? कंपैरिजन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एनालिसिस कर पाते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स किसने स्कोर किए।